गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज हम अपने ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे। मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन बनना कब शुरू होता है? जब माँ के गर्भ में शिशु बनता है 3 या 4 महीने के अंदर ही एक छोटा सा 3 mm का न्यूरल ट्यूब बनता है। उस ट्यूब का जो सर वाला भाग है आगे जाके हमारा पूरा ब्रेन बनता है, और जो थोड़ा लंबा वाला पूंछ वाला भाग है आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनता है। और हम जब पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है। वो एक अडल्ट ब्रेन के 1/4 वजन ही रहता है, उसका वेट 1/4 ही रहता है अडल्ट ब्रेन के कंपैरिजन में। पर पहले जो हमारा जो पहले 5 या 7 साल के अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है, और 20 साल के आयु तक वो मैच्योर होता रहता है। अब हम ब्रेन के कुछ मुख्य भाग के बारे में देखेंगे। मेजर पार्ट्स क्या क्या है उसको देखेंगे। ब्रेन के सबसे नीचे वाला भाग ब्रेन स्टेम कहलाता है। वो एक पतला सा डंठल जो फैलता हुआ डंठल जैसा दिखता है, और वो हमारे गर्दन के पीछे तक आता है। ये वाला भाग जो है ऊपरी वाला ब्रेन वाला भाग और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, और इस वाले भाग से हमारे सारे रिफ्लेक्सेस और इनवॉलेंट्री प्रोसेसेस, मतलब शरीर में जितने भी अपने आप होने वाली क्रिया हैं, जैसे सांस लेना, नींद, हृदय का धड़कन, ये सब इस वाले भाग से कंट्रोल होता है। ब्रेन स्टेम के ऊपर वाले भाग का नाम है सेरिबेलम। ये एक छोटा सा भाग है जो सबसे ऊपर वाला भाग और ब्रेन स्टेम के बीच में है, और यहाँ से पूरे शरीर के संतुलन और सारे अंग अवयव के समन्वय यहाँ से कंट्रोल होता है। तो पूरा बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम से होता है। एक और मुख्य भाग है सेरेब्रम, जो ब्रेन के सबसे बड़ा वाला भाग है और सबसे ऊपर वाला भाग है। ये ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम के ऊपर है, और यहाँ से हमारे सारे जो हायर एबिलिटीज़ है, हायर प्रोसेसेस है, जैसे चीज़ों को याद रखना, हमारे स्मृति, मेमोरी, और सारे चीज़ों को सीखना, समझना, ये सारी चीज़ें इस वाले भाग से कंट्रोल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सेरेब्रम के ऊपरी सतह है, आउटर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम, इसका नाम है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हमारा बहुत सारी एडवांस्ड एक्टिविटीज़ कंट्रोल होता है, जैसे हम जो प्लान कर पाते हैं, योजना बना पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं, हमारा सारा लॉजिक, रीजनिंग सेरेब्रल कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। आखिरी वाला भाग ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन के एकदम बीच में, सेंटर में है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है, ये सारे मिला के इसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, ऊपर वाला भाग जो सेरेब्रम है या सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ से बाकी सब सारे एरियाज़ जो कि ब्रेन स्टेम है, स्पाइनल कॉर्ड तक और सेरेबेलम है, सारे एरियाज़ के बीच में मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करता है। ये बेसल गैंग्लिया का काम है। जो सेरेब्रम है, जो ब्रेन के सबसे बड़ा वाला भाग, उसका 4 इम्पॉर्टेंट भाग है। इन भागों को लोब बोलते हैं इंग्लिश में। तो 4 लोब है। एक है फ्रंटल लोब जो एकदम सर का सामने वाला भाग है, एक है पैराइटल लोब जो ऊपर वाला भाग है, और एक है ऑक्सीपिटल लोब जो पीछे वाला भाग है, और चौथा वाला टेम्पोरल लोब जो हमारे दोनों कान के ऊपर वाला भाग है, ये टेम्पोरल लोब। जो हमारा फ्रंटल लोब है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट लेना, फिर शरीर के सारे मोटर फंक्शंस, इसको कंट्रोल करता है। जो ऊपर वाला पैराइटल लोब वाला भाग है ये पूरे शरीर से जो सेंसेशन है उसको कंट्रोल करता है, हमारे हाथों
से जो काम है जैसे हैंड राइटिंग, इसको कंट्रोल करता है, और बॉडी का पोजिशनिंग, इसको भी कंट्रोल करता है। जो एकदम पीछे ऑक्सीपिटल लोब है वो हमारे सारे विजुअल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, जैसे आंखों से जो देख पाने की जो एबिलिटी है इसको कंट्रोल करता है। और जो टेम्पोरल लोब है, यहाँ से हमारा मेमोरी और लर्निंग का पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। और जैसे हमारे पूरे शरीर में सेल्स होते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा, वैसे ही ब्रेन में भी कुछ सेल्स होते हैं, इनके नाम है न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे से एक तरीके से बातचीत करते हैं, मैसेजेस को कम्युनिकेट करते हैं। और इन मैसेजेस को एक दूसरे में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के द्वारा, विद्युतीय और रासायनिक संकेत द्वारा ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो सारा जो शरीर का काम है इन्हीं न्यूरॉन्स द्वारा कंट्रोल होता है, एक दूसरे के बीच में मैसेजेस भेजते हुए। और हमारा ब्रेन जो है इतनी अद्भुत चीज़ कैसी है, कुछ फैक्ट्स समझते हैं उसके बारे में। जो ह्यूमन ब्रेन है, सारे जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट का मतलब जो जिस एनिमल्स में स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो सारे जो एनिमल्स से जो सबसे बड़ा वाला साइज़ में है वो ह्यूमन ब्रेन है। इसका वज़न होता है 1.5 किलोग्राम्स, 1.5 किलोग्राम। और हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरे शरीर का जो वज़न है उसका 2% ही उस ब्रेन का वज़न है। और इसमें खूब सारे न्यूरॉन सेल्स है, अरबों करोड़ों न्यूरॉन सेल्स है। और न्यूरॉन सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस है ये लगभग 100 करोड़ जितने कनेक्शंस होते हैं। और आपको पता है कि हमारे ब्रेन 60% पूरा फैट से बना हुआ है। अब हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फिर क्या इम्पोर्टेंट है, हम अगर देखें तो एक तरीके से हमारा ब्रेन का जो पोटेंशियल है ये हमें अपने माता पिता से मिला रहता है ना, जेनेटिक कोड से एक तरीके से हमारा ब्रेन बना हुआ रहता है। और इसके साथ साथ जो हमें वातावरण से मिलता है, वातावरण मतलब इसमें दोनों हैं, जो आहार हम खाते हैं, पौष्टिक आहार, और उसके साथ जो हमें शिक्षा मिलती है ना, परिवार से भी जो शिक्षा मिलती है और बाहर स्कूल से भी जो शिक्षा मिलती है, ये सब मिला के ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करता है। तो अब देखेंगे कि ऐसा कौन से आहार है जो ब्रेन के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है। ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स है, पुष्टि तत्व है जो ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन ई, ये इनका नाम है। पर ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलेगा, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब हरी पत्ती और सब्जियाँ, ऑरेंज, येलो, रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, जो सारे पीले और ऑरेंज कलर के और लाल कलर के जितने भी फल और सब्जियां हैं, और कुछ बेर भी जो लाल और पर्पल कलर के बेर हैं। फिर हमारे सारे जो होल ग्रेन्स हैं, मतलब होल व्हीट, बार्ली, गेहूँ, जौ, ये सब, और कुछ नट्स भी, ये कुछ लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा, आलमंड, बादाम जो है ब्रेन को बहुत पौष्टिक माना जाता है, वॉलनट्स, अखरोट, पीनट्स, मूंगफली और सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, ये सब ब्रेन के लिए बहुत पौष्टिक माना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे ब्रेन के लिए पौष्टिक आहार के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर आप 11 और 13 साल के बीच में हैं तो यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, जैसे एक्सरसाइज, रोज़ एक्सरसाइज करना, जैसे योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, खेत में काम करना। रोज़ का एक्सरसाइज ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए और कुछ अच्छे हार्मोन्स वहाँ जनरेट होने के लिए अच्छा माना जाता है। कोई नई चीज़ सीखना, लर्निंग समथिंग न्यू, जैसे एक नई भाषा
या नई पजल या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नई गेम सीखना, इससे भी ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस है वो अच्छे से हो पाता है। फिर अपने हाथों से कोई उपयोगी चीज़ बनाना, मेकिंग समथिंग यूज़फुल, लाइक बिल्डिंग अ मॉडल, जैसे एरोप्लेन का मॉडल बनाना या बिल्डिंग बनाना अपने हाथों से या कोई चीज़ों से जो जुगाड़ करके पूरा 3 डायमेंशनल मॉडल बनाना। या निटिंग करना, बुनना भी बहुत अच्छा है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। स्टिचिंग, सिलाई करना, ये भी बहुत अच्छा है। फिर घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना, इससे ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होता है, जैसे मान लीजिए आप पानी के उपयोग के बारे में एक जिम्मेदारी लेते हैं घर में, जैसे घर में कितने लोग रहते हैं और इतने लोगों के लिए कितनी पानी की आवश्यकता लगती है और इसके लिए कितना पानी का स्टोरेज लगता है, फिर उस स्टोरेज का साफ़ सफाई रखना। ऐसे पूरे एक छोटा प्रोजेक्ट जैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके बारे में सोचना करना, ये भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक और चीज़ है सही सोच विचार। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप दिन भर में जो भी काम करते हैं या जो भी लोगों के साथ जो बातचीत करते हैं, इसके बारे में सोचना कि मैंने उसको कैसे किया, ठीक किया कि नहीं, और अच्छा कैसे हो सकता है। तो एक प्रकार का सेल्फ इवैल्यूएशन भी ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शंस है इसको पुष्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका आयु 13 और 18 साल के बीच में है तो ऐसे आयु में आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या अच्छा है। आपके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, जैसे योगा, जॉगिंग, खेलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज से ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। फिर घर में कोई छोटा सा प्रोजेक्ट का जिम्मेदारी लेना, जैसे मान लीजिए आप एक चिड़ियाघर बनाएंगे, तो वो चिड़ियाघर का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, चिड़िया के बैठने के लिए जगह, फिर उसको पानी पीने के लिए जगह, ये सब आप खुद से सोचकर एक कोई वो चिड़िया का घर बनाना या इंजन बनाना, इंजन का मॉडल बनाना। इसके लिए हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता कि इंजन चलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो मोटर कैसा चलता है, उसके लिए क्या चाहिए, तो और लोगों से बात करना, पता करना कि ये फंक्शन कैसा होता है, इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, उस सामान को लेना, फिर वैसे एक मॉडल बनाना, ये सारी चीज़ों में आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और भी कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, जैसे साबुन बनाना, और ये चीज़ें शुरुआत से एंड तक आप खुद घर में बनाना। तो इसके लिए आपको उस तरीके से सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्वांटिटीज़ को तय करना पड़ता है। तो कोई एक घर में साबुन बनाने का प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं और कर सकते हैं। चौथी चीज़ है पढ़ना, है ना। अलग अलग भाषाओं का अगर लिपि आप पढ़ सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, नहीं तो जो भाषा आप घर में बात करते हैं उसका, हिंदी का, इंग्लिश का, ऐसे नए नए टेक्स्ट को पढ़ना, इससे आपका लैंग्वेज वाला जो एरिया है ब्रेन में, ये बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और कोई भी नई स्किल सीखना, तो लर्न अ न्यू स्किल, जैसे कारपेंट्री या पॉटरी, या घर में ही जो आपके माता पिता जो काम करते हैं अपने हाथों से, खुद कोई चीज़ को बनाते हैं, उसको उनसे सीखना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आयु में, वो है बातचीत करना लोगों से, है ना। तो जितना खुल के आप लोगों के साथ अपना सोच विचार को रखने का जो एक अभ्यास है ना, और दूसरों के बातों को सुन के उससे सार निकालने का जो अभ्यास है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे भी आपका ब्रेन के न्यूरॉन्स का कनेक्शंस बहुत अच्छे से बन पाते हैं, और आगे जाके आप जो भी समाज में जो काम करेंगे या जॉब करेंगे, इसको और अच्छे से आप कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। धन्यवाद। होपफुली आपको ब्रेन के बारे में ये सोचना, ये सारा इन्फॉर्मेशन सुनना यूज़फुल रहा। अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से टीचर को क्वेश्चंस मैसेज कर सकते हैं और उसका उत्तर भी हम दे सकते हैं। थैंक यू।